अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई एम सादिया सगीर। आज मैं आप लोगों के साथ इडिपस रेक्स की समरी डिस्कस करने लगी हूँ। इडिपस रेक्स एक प्ले है जो कि सोफोक्लिस ने लिखा है। और तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। लियस जो है वो किंग ऑफ थीबिस है और उसकी वाइफ जोकेस्टा, इन दोनों के घर में बेटा पैदा होता है। वो प्रीस्ट को बुलाते हैं कि वो बेबी का फेट मालूम कर सकें। इस तरह प्रीस्ट आता है वो और उन्हें बताता है कि न्यू बोर्न बेबी है जो वो इनके लिए बहुत ही अनलकी है। अनलकी इस सेंस में है कि जब वो बेबी बड़ा होगा तो वो अपने फादर यानी किंग लियस को मार देगा और अपनी मदर से मैरिज कर लेगा, शादी कर लेगा। और दोनों फैसला करते हैं कि इस बेबी को मार देते हैं। किंग लियस बेबी के पाँव में होल करके रस्सी के साथ उसके दोनों पाँव को लकड़ी के साथ बांध देता है और शेपर्ड को कहता है कि वो इसे किथरोन की पहाड़ी पे जाके फेंक दे। शेपर्ड जब बेबी को लेके जा रहा होता है तो वो उसे बेबी बहुत प्यारा लगता है, उसे रहम आता है उसके ऊपर। वो सोचता है कि मैं इस बेबी को किसी और को दे देता हूँ ताकि इसकी जान बच जाए और ये मरे ना। वो किथरोन की पहाड़ी पर जाके बेबी को किसी और आदमी को दे देता है। वो आदमी इस बेबी को कोरिंथ में ले जाता है और मेरोप और पोलिबस को दे देता है, उनके हवाले कर देता है उस बच्चे को, जो कि कोरिंथ के किंग और क्वीन होते हैं। इस तरह इडिपस कोरिंथ में रहता है और कोरिंथ में बड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ जोकस्टा और किंग लियस समझते हैं कि इडिपस मर चुका है और वो बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। कोरिंथ में एक दिन इडिपस बाज़ार से गुजरा होता है और एक आदमी जो कि शराब के नशे में इडिपस को देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये आदमी पोलिबस और मेरोप का सगा बेटा नहीं है, और सारा शहर इस बात को जानता है। उस आदमी की वो बात सुनते ही फ़ौरन इडिपस अपनी मदर के पास जाता है, मेरोप के पास, और उसे उस आदमी की सारी बात बताता है। मेरोप उसे बताती है कि वो शराब के नशे में तुमसे झूठ बोल रहा है और किसी ना किसी तरीके से ना बात को टालने की कोशिश करती है ताकि इडिपस हकीकत तक ना पहुंच सके। मगर इडिपस को उसकी बात का, अपनी मदर की बात का यकीन नहीं होता। वो लोगों से पूछता है मगर कोई उसे उसकी बात नहीं बताता, क्योंकि वो किंग और क्वीन ने मना किया होता है कि इडिपस को कोई नहीं बताएगा। इस तरह उसे कोई भी नहीं बताता कि वो उनका बेटा नहीं है। फिर वो एक दिन प्रीस्ट के पास चल जाता है कि वो उनसे पूछेगा कि वो सही बताएंगे, वो झूठ नहीं बोलते। वो प्रीस्ट से पूछने की कोशिश करता है मगर प्रीस्ट उसे उसका ही फेट बता देते हैं। उसको देखते हैं, उसका फेट बता देते हैं कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। इडिपस कोरिंथ से भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं कोरिंथ में अगर रहूँगा ही नहीं तो मेरा फेट कैसे वर्क करेगा। भाग जाता है और वो भाग भाग कर थीबिस में पहुँच जाता है। वहाँ रास्ते में उसका झगड़ा किंग लियस से हो जाता है और वो लड़ाई में से मार देता है। इस तरह एक्चुअल फादर को वो अपने, जो वो नहीं जानता कि वो उसका फादर है, उसे कत्ल कर देता है। ठीक है, उसे मार देता है। जब वो थीबिस पहुंचता है तो वो देखता है कि थीबिस के अंदर स्पिंक्स ने हमला किया होता है। इडिपस बहुत ब्रेव होता है, वो स्पिंक्स के सारे सवालों का जवाब देता है और लोगों को आज़ाद करवा देता है। लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इडिपस तो बहुत ब्रेव है, इसने हमें बचाया है। तमाम लोग इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि हमारा किंग तो कत्ल हो गया हुआ है और कोई किंग नहीं है, क्योंकि इडिपस जो है वो जोकस्टा और किंग लियस की कोई औलाद नहीं होती इडिपस के अलावा। इस तरह इडिपस को वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा किंग बन जाएगा। इस तरह इडिपस किंग बन जाता है और जोकस्टा के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है और अल्टीमेटली वो अपनी मदर से शादी कर लेता है। इडिपस के किंग बनने के बाद थीबिस में प्लेग आ जाती है। लोगों के बच्चे, जानवर, फसलें सब कुछ तबाह बर्बाद होने लग जाते हैं। इस तरह तमाम लोग इडिपस के महल में जमा हो जाते हैं कि वो इन्हें प्लेग से भी फ्री करवाए। जिस तरह उसने स्पिंग से हमें फ्री करवाया था, अब हमें प्लेग से भी फ्री करवाए, क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। इडिपस क्रियोन को भेजता है जो कि जोकस्टा का ब्रदर है, भाई होता है जोकस्टा का। अपोलो के टेम्पल पे भेजता है कि अपोलो से जाके पता करवाया जाए कि प्लेग क्यों आई है, लोगों पर ये किस गुनाह की सज़ा है। क्रियोन वापस आके बताता है कि अपोलो का कहना है कि किंग लियस के कातिल को अगर शहर से निकाल दिया जाए तो प्लेग ख़त्म हो जाएगी। इडिपस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि पता लगाया जाए कि किंग लियस को किसने कत्ल किया है।
क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं होता कि जिस शख्स को उसने मारा है सड़क के ऊपर एक्चुअली वही किंग लियस है। क्रियोन इडिपस को बताता है कि टीयर्सियस जो है वो एक प्रीस्ट है और उसका अपोलो के साथ डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि अपोलो ने मर्डर का नाम नहीं बताया कि कौन कातिल है, लेकिन टीयर्सियस ज़रूर इस बात को जानता होगा कि किंग लियस का कातिल कौन है। इस तरह टीयर्सियस को बुलाया जाता है और इडिपस उससे पूछने की कोशिश करता है कि कातिल कौन है। तो इडिपस को देखने के बाद टीयर्सियस अल्टीमेटली वो जानता होता है कि वो कौन है, इडिपस कौन है। वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि इडिपस ही कातिल है। इडिपस को गुस्सा आ जाता है इस बात पे, उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो टीयर्सियस को प्रीस्ट को निकाल देता है, इंसल्ट करता है उसकी, उसे महल से निकाल देता है। इडिपस को बार बार टीयर्सियस की बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन जोकास्टा उसे समझाती है कि प्रीस्ट की कही हुई बातों से तुम फिक्रमंद ना हो, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और इनको कुछ भी नहीं पता होता। जोकास्टा उसे बताती है कि जब उसके घर में बेटा पैदा हुआ था तो प्रीस्ट ने कहा था कि तुम्हारा बेटा किंग लियस को कत्ल करेगा। इडिपस भी उसे बताता है कि मुझे भी प्रीस्ट ने कहा है कि तुम अपने वालिद को कत्ल करोगे। जोकास्टा समझ जाती है सारी बात को और इडिपस को मना कर देती है कि किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। इडिपस को इन दोनों बातों में कुछ कनेक्शन नज़र आता है, तो वो जोकास्टा को कहता है कि जिस प्रीस्ट को उसने बेबी को थ्रोन की पहाड़ी पर फेंकने के लिए कहा था ना, उसको बुलाया जाए। इस तरह शेपर्ड महल में आता है और सारी हकीकत इडिपस के सामने आ जाती है। जोकास्टा को जब हकीकत का पता चलता है तो वह सुसाइड कर लेती है, और जब इडिपस को पता चलता है कि जोकास्टा ने सुसाइड कर लिया तो वो उसके पास जाता है, क्योंकि जोकास्टा क्वीन होती है तो उसके ड्रेस में शोल्डर्स के ऊपर बहुत बड़े ब्रोच लगे होते हैं। तो इडिपस उस ब्रोच को निकालता है, उतारता है और अपनी आंखों में मार लेता है उन ब्रोच को और अंधा हो जाता है। तो ये है इडिपस रेक्स की ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। ये सारी स्टोरी अगर आपको नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चंस को नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो इसको अच्छे से समझ लें और कुछ भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।